Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to discuss a topic named "With AUKUS, India must keep its head above water," which is very important from the defense point of view, means SSP point of view. So let's get started with our topic. सी बेसिक से शुरू करते हैं। 15 सितंबर को एक न्यू ग्रुप की फॉर्मेशन हुई जिसका नाम है ऑकस, जिसमें 3 कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। इस ग्रुप के बनने के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट हो गई है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला ऑकस के बाद जो है क्वाड ग्रुप की सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बोला इंडिया और जापान को भी शामिल करना चाहिए था ऑकस ग्रुपिंग में। और इसके अलावा भी जो है मैं आपको बताती हूँ, जो ऑकस का मेन पर्पस है बनने का, वो इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीडम एंड ओपननेस को इंश्योर करना। देखो हुआ क्या है, मेनली हुआ ये है यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी जो है वो दे रहा है। देखो न्यूक्लियर पावर सबमरीन एंड न्यूक्लियर वेपन वाली सबमरीन दोनों में डिफरेंस है। एक तो वो सबमरीन है जिससे न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च किया जाता है, और दूसरी वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर के हेल्प से चले। तो जो टेक्नोलॉजी यूएसए ऑस्ट्रेलिया को देगा वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होगी, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन होगी। सी अभी तक तो ना यूएसए ने ये टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक ही कंट्री के साथ शेयर किया है। वो कौन है? वो है यूके। और जो तुम्हारी ये ऑस्ट्रेलिया है दैट वुड बी सेकंड कंट्री, ओके, जिसके साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर होगी। हालांकि कुछ इश्यूज भी है, जिसमें से एक ये है कि जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि 1984 के बाद से ये पूरा रीजन न्यूक्लियर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर सबमरीन को लेने के बाद जो है वो उन्होंने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया को अलाउ नहीं करेंगे अपने टेरिटोरियल में। नाराज़ तो देखो फ्रांस भी है, उनके भी अपने रीज़न्स है। क्या रीज़न है फ्रांस के, वो जान लेते हैं। फ्रांस के ये रीज़न है कि फ्रांस की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील भी हुई थी 90 बिलियन डॉलर्स की, जिसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया जो है फ्रांस से कन्वेंशनल सबमरीन परचेज करने वाला था। लेकिन अब ये कैंसिल हो गई बिकॉज अब यूएसए ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी देगा। और ये एजम्पशन लगाई जा रही हैं कि जो ये पार्टनरशिप, ये ट्रायो की पार्टनरशिप है, वो चाइना को कंटेन करने के लिए भी है। मींस इंडो पैसिफिक रीजन में से चाइना को दूर रखने के लिए है। ये टेक्नोलॉजी को ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया को दे के यूएसए ये भी प्रूव करना चाहता है कि यूएसए अपनी एलाई कंट्रीज़ का जो है साथ कभी नहीं छोड़ता। बिकॉज अभी क्या हुआ है कि यूएसए के अफ़गानिस्तान छोड़ने के बाद ये गलत सिग्नल गया है उनके एलाई कंट्रीज़ के पास कि यूएसए जो है अपनी एलाई कंट्रीज़ का साथ नहीं देता है, ओके। इसके अलावा जो मेन इस आर्टिकल से जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, जो कि 2 पॉइंट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके। वो क्या है? वो ये है कि देखो, पहला तो ये है कि यूएसए ऑस्ट्रेलिया को इतनी हाई टेक्नोलॉजी देगा तो ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इंडिया ओशन रीजन में जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है अभी इंडिया है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया पावरफुल होगा तो वो इंडिया को रिप्लेस कर लेगा। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है, देखो यूएसए ऑस्ट्रेलिया को इतनी हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी देगा तो कल को चाइना भी अपनी एलाई कंट्रीज़ को ऐसी टेक्नोलॉजीज देना शुरू कर देगा। और चाइना की एलाई कंट्रीज़ कौन सी है? हमारी दुश्मन, दैट इज़ पाकिस्तान। और पाकिस्तान अब ऑलरेडी मतलब चाइना ने पाकिस्तान को ऑलरेडी बहुत सारी मिसाइल्स दे रखी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी दे रखे हैं चाइना ने। और चाइना के कृपा से ही पाकिस्तान के पास जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसके बाद अगर चाइना ने और हाई टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को दे दी तो नुकसान किसको होगा सबसे ज़्यादा? ऑफ कोर्स इंडिया को। और जो ये है आर्म रेस एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अब ऑस्ट्रेलिया के पास ये हाई एंड टेक्नोलॉजी है तो फिर चाइना और हाई एंड टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश करेगा, तो आर्म रेस शुरू हो जाएगी, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले शुरू हो गई थी। सो गाइज दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल SSP Success। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।